एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। सो हमने एक न्यू ट्रिप फिर से प्लान कर लिया है। कहाँ का? मेहंदीपुर बालाजी। हाँ, सो हमारी पैकिंग तो हो गई है। वैसे तो हम वनडे के लिए ही जा रहे हैं, बट हो सकता है अगर हमारा कुछ मन करा तो हम एक आधी जगह घूम सकते हैं। सो अब हम निकल रहे हैं। ऑलरेडी लेट हो चुका है, 8:10 की हमारी बस थी, 7:10 हो चुके तो हम निकल रहे हैं। काफ़ी हमने कश्मीरी गेट से बस पकड़नी है। सो चलते हैं अब हम। अभी इसने कॉमिंग कर रही है, 5-10 मिनट तो इसमें ही चल जाएंगे। सो चलो चलें। सो फाइनली हम लोग अभी अपने बस में आ चुके हैं। हम लोगों ने कश्मीरी गेट पहुँच के क्लिप में लिया था बिकॉज हमको भूख भी लग रही थी। सो अभी हम लोगों ने कुछ खा लिया है एंड अब बस में आ गए हैं। सो पैसेंजर्स का वेट हो रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी बस 1 घंटा लेट है। हमें 8:10 का टाइम दिया था, तब ये 9:15 तक चलें। 9:15 तक जाएगी। तभी बस में एक कारना पंछी भी नहीं है, हम लोग अकेले हैं। सो देखते हैं। अभी तो हम बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, कुछ मूवीज़ देख रहे हैं। फिर जब चलेगी तो आगे के अपडेट्स तभी देंगे आपको, ठीक है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बालाजी। ये हमारी वॉल्वो थी। तो अब हम पहुँचे हैं, कह रहे 300 मीटर दूर है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि कहाँ रूट है क्या नहीं है। अभी तो बस आँखें खुली भी नहीं है, मेरी भी आँख लग गई थी। सो चलते हैं, चलो। सो 4 बजे हम आसपास पहुँचे थे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे भीड़ लाइन ऑलरेडी लगी हुई है। तो मैं प्रसाद ले लिया। अब हम देखते हैं जितने दर्शन करा पाए आप लोगों को। पीछे मेहंदीपुर बालाजी है। ये अभी से ही इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। आगे देखते हैं। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है अभी से ही, 4-4:30 बजे करीब। ऊपर से आज मंगलवार भी है तो आज तो वैसे भी बहुत भीड़ होगी दर्शन करने के लिए। देखते हैं हमें कितनी देर में दर्शन होते हैं। ऐसे 6-6:15 बजे करीब खुलेगा सारा कपाट। इतनी मुश्किल से 500 मीटर क्रॉस करके पहुँचे हैं। इतनी लंबी लाइन है। 8 बज चुके होंगे, 4 बजे के लगे, 4-4:15 अभी भी पहुँचने वाले। तो अब देखते हैं आगे। सो हम लोगों ने अंदर तो एंट्री कर लिया बालाजी मंदिर में। सो फाइनली हमें दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं, बट सॉरी आप लोगों को नहीं करा पाए क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था। बट हमें प्रॉपर खुले दर्शन हुए। पहले ज़रूर स्ट्रगल करा, 4 बजे करीब हम लाइन में लगे थे और हमारा 8:30 बजे करीब दर्शन हुआ। 4.5 घंटे स्ट्रगल करा हमने। तो ये हमारी परीक्षा जो बालाजी भगवान ने ली, मतलब मैं आगे खड़ी थी तो लोग चढ़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर। ये बुरी हालत खड़ा कर दिया और मेरी गर्दन दब रही, मेरे चूड़ा पकड़ के लेडीज खींच रही थी। बट ये गलत है, कुछ तो इनको चेंजेस करना चाहिए। नहीं तो इस तरह से कई सारे छोटे बच्चे भी दब रहे थे, जिस वजह से बहुत देखना पड़ रहा था। फैसिलिटी अच्छी नहीं। हाँ, तो अब हम निकलते हैं शायद से जयपुर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक 3 पहाड़ी है, बट वहाँ पे कुछ सिर्फ पहाड़ चढ़ना है और ऑलरेडी हम थके हुए हैं। हमने आते ही डायरेक्ट दर्शन करे हैं, तो अब हम ट्रैक करेंगे तो हमारी हालत बुरी हो जाएगी। सो इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि अब हम जयपुर के लिए निकलें। सो अभी हम जा रहे थे, बट मोना का मन कर गया कि चलो कुछ खाते हैं वहाँ जाके। अभी हमने 2 घंटे लगेंगे जयपुर पहुँचने में, तो हमें भूख लग रही थी। तो अब हमने सोचा कि हम कुछ मंगवाते हैं नॉर्मल रेस्टोरेंट पे जाके। तो अभी हमने मंगवाया आलू का पराठा। आलू का पराठा मंगवाया अब हमने, और रायता आ रहा है हमारा। तो फिर हम वो खाएंगे, देन फिर अब हम जाएंगे जयपुर। उसके बाद फिर वहाँ पे दिखाते हैं कि उतर के कि कैसा लगता है और क्या है, कहाँ पे रुकते हैं वहाँ। तो फाइनली हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा, आप लोगों ने देखा आलू का पराठा और रायता खाया था। तो अब मैं चार्ज हो गई, इसलिए अब मैंने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया क्योंकि वैसे चार्ज नहीं थी, बैटरी डाउन थी भूख की वजह से। इसलिए वही बेचारे व्लॉगिंग कर रहे थे, अकेले वीडियो कैप्चर कर रहे थे। कैसा लगा था टेस्ट? तो काफ़ी अच्छा था। रायता अच्छा नहीं था, मैंने स्वाद खराब कर दिया था। सो अब हम लोग यहाँ से लीव कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं जयपुर। सो अब वहाँ पे डिसाइड करते ही प्लानिंग हम लोग यही कर रहे थे कि चौकीधानी जाना है या कहाँ जाना है। सो वो भी समझ नहीं आ रहा, तो वहीं जाकर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रूट सही बैठेगा, तो हमें इजीली मतलब हमें टफ ना पड़ेगी, हमें दोबारा घूम कर ना आना पड़े। सो लेट्स सी, मिलते हैं जयपुर।
सो हम आ चुके हैं रूम पे। हम आ तो चुके थे बस स्टैंड के पास, बट एक्चुअली क्या है कि हमें किसी ने बोला था कि यहाँ पे आसपास आपको हवा महल है और चौकीदानी पास में पड़ेगा है कुछ, तो हम कंफ्यूज हो गए थे। बट अब हम सीधा सिंधी कैंप आए हैं, तो एक ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने बोला हम आपको रूम दिखवा देते हैं अच्छा सा। तो हमने अब देखा, काफ़ी सर्च करा, 1-1.5 घंटा हमारा निकल गया। हम 12:15 तक यहाँ पहुँचे थे, 12:30 12:15 तक। तो अब हम 1:30 बजे करीब यहाँ होटल पे पहुँचे हैं। सो अब हमने सर्च कर करके अब हमने बाटा वाला रूम लिया है। आपको दिखाता हूँ आपको अभी यहाँ का, ये देखिए ये रूम है, ये मोना रूम सही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एंड में एक ये भी बताऊँगा कितना कॉस्ट लगा, क्या हुआ कि आप आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। बात अभी यहाँ पानी भर रहा है, आपको वो भी दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए, तो गीज़र वगैरह सब है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सही लगा। तो अभी हम देखते हैं, पानी वगैरह सही है, टीवी वगैरह सब कुछ ओके है। प्राइस वगैरह तो मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको, प्राइस मैं आपको बाद में बताऊँगा। सो अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन कुछ खाएंगे, अभी कुछ खाने को कुछ नहीं खाया उसके बाद हमने, देन उसके बाद शाम को देखते हैं हमने कहाँ जाना है। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोबारा से आया, तो हमने सोचा था कि हम घर जाके मतलब होटल पर ही कुछ ना कुछ खा लेंगे, बट हमें वहाँ पे जो चीज़ें खानी थी वो मिली नहीं। तो अभी हम बाहर आए थे देखने के लिए, ना आए भी नहीं अभी हम। तो अभी ये कह रही है मेरे को गोलगप्पे खाने हैं, देन फिर अब हम देखते हैं हमने क्या लेना है क्या नहीं, हम फिर हम रूम पे जाके खाएंगे। सो अब हम आपको डायरेक्ट रूम पे मिलेंगे, हमने क्या क्या खाने को लिया वो अब आपको दिखा। सो हम रूम पर आ चुके हैं और हमने खाने को लिया था, कुछ भी नहीं मिला, इतना 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल लिया, कुछ नहीं मिला। सो अब हमने लिया है सिर्फ़ और सिर्फ एक डोसा, हाँ डोसा, और क्या नाम है, एक टिक्की ली है। तो हम खाएंगे। यहाँ पर आके हमने चाउमीन ऑर्डर कर दिया जो अवेलेबल था, क्योंकि टिक्की भी नॉर्मल साइज़ ही, ज़्यादा नहीं था, कुछ वैरायटी ज़्यादा नहीं मिली खाने को यहाँ पे। अब बाकी शाम को देखते हैं क्या ओपन होता है क्या नहीं। अब हम खाएंगे एंड देन फ्रेश व्रेश होके फिर हम सोएंगे। 3-3.5 घंटे बाद अब आपको मिलते हैं शाम को।